हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। ये कुछ दिनों से एक वर्ड काफ़ी न्यूज में रहा है, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि इस वर्ड का मतलब कहाँ है, क्या होता है, कहाँ पे मेंशन है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, राइट। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि देखिए एग्जाम्स काफ़ी डायनेमिक होते जा रहे हैं। चाहे मैं ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। आप अगर पीसीएस का भी अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, जो मतलब पीसीएस आज से 5 साल पहले, मतलब अगर 2022 है, अगर आप 2017-16 का देख लीजिए, क्वेश्चंस में काफ़ी अंतर आए हैं। उसी तरह आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसके एग्ज़ाम्स के पैटर्न और उसके नेचर ऑफ द क्वेश्चंस काफ़ी अंतर है। 2018 से लेकर के 2022 के बीच में इतना आईएएस के क्वेश्चंस में रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं ना, कि आप प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। मैं अगर बताऊं एक एग्जांपल के थ्रू, 20 और 21 बता रहा हूं कि स्टैटिक्स बुक से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए थे। मुझे लगता है मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे हुए आउट ऑफ 100। उसमें से 10 मतलब 90 या फिर बोल सकते हो 70 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप एकदम मतलब आउट ऑफ बुक्स थे। मतलब आपके कोई मैगजीन्स, जैसे एग्जांपल के लिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट का अगर हम लेते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, तो वो एक आता है डाउन टू अर्थ, उससे पूछ लिया था। उसके बाद जो करंट अफेयर से या फिर जो करंट कंटेम्प्रेरी था, वो न्यूज पेपर से पूछ लिया था। स्पेशली द हिंदू जो होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस होता है, बिजनेस लाइन होता है, जो इन सब न्यूज़पेपर से पूछ लिया था। अब समझ सकते हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स अगर प्रॉपर अपडेट नहीं है करंट अफेयर्स स्टैटिक्स से, तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्टी है। वैसे ही पीसीएस में भी हो गया है। पीसीएस में भी क्वेश्चंस ऐसे आउट ऑफ मतलब नॉलेज या फिर आउट ऑफ एक्सेस के बाहर के आ रहे हैं, क्योंकि पीसीएस में जो बुलेट पॉइंट में होता है। आईएएस में तो मान लीजिए अगर आपको मास्टर ट्रिक पता है, ठीक है, एक मास्टर ट्रिक होती है, आप कहेंगे कि ये मास्टर ट्रिक कहाँ से वर्ड यूज करती है, मैं बताऊंगा कभी आपको। तो उसमें तो आप मतलब जुगाड़ लगा सकते हो, बस पीसीएस में एकदम टू द पॉइंट, मतलब इतना फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको एलिमिनेट कर पाएँ। वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, और जो आईएएस का होता है तो मान लीजिए स्टेट बेस्ड होता है, तो हम चीज़ों को अच्छे से रियलाइज कर लेते हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, कि जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी ये भी चीज़ है कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपके लिए छोड़ेंगे कि आप उस पर ज़रा सोचिएगा, अपना मतलब टाइम दे करके 5 मिनट 10 मिनट, कि क्या ऐसा, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट इस समय कहती है कि हम जो कॉलोनियल पीरियड का जो हैंगओवर है, हम उसको हटाना चाहते हैं। जैसे जो 2022 का जो इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त को, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मेंशन किया था कि ये जो हमारा रहेगा अमृत महोत्सव, जो अमृत काल है, क्योंकि 2022 से लेकर के 2047 तक, ठीक है, हमें 25 साल जो कि आज अमृत काल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75 जो इंडिपेंडेंस किए थे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव था। तो इसमें ये कहा गया कि आने वाले ये समय में ना, हम पूरा कॉलोनी का पूरा जो हैंगओवर या फिर जो उसका हमारे दिमाग में बैठा है उसको पूरा रिमूव दे। तो उसमें एक मतलब कॉफ़ी मतलब बड़ा ही जोकिंग टाइप का लगता है मेरे हिसाब से। हो सकता है गवर्नमेंट तो, या फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसका यही है कि जितने मतलब बिल्डिंग्स या प्लेस हैं जो ब्रिटिश टाइम के या फिर मुग़ल एम्पायर के समय का, दिल्ली सल्तनत का, उनको जो कि रीनेम कर दिया। जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया। उसे जो बर्निंग इशू है इस समय उसका, जैसे मान लीजिए कि जो राजपथ था, ठीक है, जो राजपथ था उसको अब कर्मपथ बोल दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ है बिल्डिंग, जो पार्लियामेंट, अब उसको एक नई बिल्डिंग पार्लियामेंट्री बन रही है। तो ये थोड़ा सा मैंने करंट अफेयर से आपको अपडेट करने की कोशिश किया। अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है उसमें कि क्या है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे ही लेक्चर दे रहा हूँ, वो आपके कॉन्टेक्स्ट में है। अमृत काल, अमृत महोत्सव, ठीक है, फिर उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सारी चीज़ें आपसे करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब आता है हमारा जो टॉपिक है, कुछ दिन से टॉपिक में चला नोटिफाइड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अभी क्या हुआ, एक पार्लियामेंट कमेटी बैठी हुई थी, तो उसने ये कहा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिले कर रही है, किसके लिए, ये जो डी नोटिफाइड ट्राइबल के लिए। अब क्या है कि पहली बात तो हमें डी नोटिफाइड का मतलब क्या, क्यों ऐसा है कि डी नोटिफाइड किया जाए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी ये चीज़ है कि कहती है कि एक सीड एक स्कीम है जो एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल वेलबींग के लिए ट्राइबल्स कम्युनिटी को दिया। ये कह रही है कि अगर ये डी नोटिफाइड करने में डिले हो रहा है ना, तो इससे इनकी जो ये स्कीम है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हम आते हैं अपने एग्जाम्स का जो हमारा मुद्दा है उस पर, ये भी तो मुद्दा ही था। अब देखिए, डी नोटिफाइड का मतलब ये हो गया ना कि हमें एक एक्ट के अंतर्गत लिस्टेड किया गया था, ठीक है, अंदर ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871। एक सेकंड, हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, मतलब ये है कि वैसे कुछ कम्युनिटी उनको इसमें लिस्टेड कर दिया जाएगा एज ए क्रिमिनल ट्राइबल्स, ठीक है, नोटिफाइड करके। ये पुलिस का काम है। ये आप 1871 आप देख सकते हैं, इसमें ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश रूल था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो उस एक्ट से डी नोटिफाइड किया जाए कि नहीं, कौन सा अब क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं आ रहे हैं उनको क्या, और जो ये थे इनको नोटिफाइड करके इस एक्ट में डाल दिया था उनको, जो कि क्रिमिनल ट्राइबल के रूप में, जिसको एडिक्टेड सिस्टम कमीशन ऑफ द नॉन बेलेबल ऑफेंस होता था, उनका ऑफेंस है। और ये इनको पनिश किया जाता था आईपीसी एक्ट, आप सभी को पता है 1833 में एक मैकाले एक्ट के अंतर्गत आया हुआ था। दूसरी बात है जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, इसको जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 47 में इंडिपेंडेंट हुआ और 1949 में इसको रिपील कर दिया गया, ठीक है, और दस ये डी नोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये रिप्लेस कर दिया गया मल्टीपल, जो एक्ट था रिप्लेस कर दिया मल्टीपल, एक था हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के थ्रू, ठीक है। दूसरी ये चीज है कि ये क्रिमिनल टेंडेंसी और उनको जो कि रिमूव करके, और जो कि हैबिचुअल एक्ट 1956 हमने ऐसा डिस्कस किया। दूसरी बात है ये, अब देखिए यहाँ के क्रिमिनल ट्राइबल्स, ये खुद वर्ड जो कि मिस नॉर्म, नो डिफिनेशन ऑफ द ट्राइबल डिनोटिफाइड ऑक्यूपेशन, ऐसा अभी तक कोई डिफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, बट दे आइडेंटिफाइड ट्राइबल परफॉर्मेंस दे प्राइमरी ऑक्यूपेशन। उनका ट्राइबल्स का एक ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं, बट उनका जो ऑक्यूपेशन मतलब जो पेशा होता है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं पेशा, जो काम हम करते हैं उसके हिसाब से जो है कि उनको ट्राइब्स कम्युनिटी टर्म ट्राइब्स, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो टर्म्स ट्राइब्स है ना या फिर कास्ट वर यूज इंटरचेंजेबल फॉर दिस ट्राइबल के लिए, राइट। तो ये बेसिक चीजें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, डिनोटिफाइड का मतलब क्या होता है, ये एक्ट के थ्रू क्रिमिनल में किया गया था, अब उनको उस एक्ट से निकाल के किया जाए कि नहीं, इनको बेनिफिट ट्राइबल्स कम्युनिटी का जो कि बेनिफिट मिल सके। इधर क्लियर। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।